जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारे चैनल पर सन 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक के सभी लेखकों का जीवन परिचय विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में अनेकों कार्य किए, अनेकों उपलब्धियां हासिल की, अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति किस तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया और देश की आज़ादी में स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागरूक किया और सभी आंदोलनों में हिस्सा लेने के लिए लोगों को जागरूक किया। तो आइए चलते हैं और जानते हैं ऐसे ही एक लेखक के बारे में जिनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। तो आज के अध्याय में हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में जानेंगे। तो आइए विस्तार रूप से जानते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जो कि एक हिंदी कवि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 19 मार्च 1913 तथा मृत्यु 20 फरवरी 1985 ईस्वी को हिंदी के में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। वे दूसरा शतक के प्रथम कवि हैं। गांधी दर्शन का प्रभाव तथा उसकी झलक उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। प्यार से लोग उन्हें भवानी भाई कहकर संबोधित किया करते थे। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म 19 मार्च 1913 ईस्वी को गांव टिगरिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, जो कि भारत में है, में हुआ था तथा मृत्यु 20 फरवरी 1985 में, जिस समय इनकी उम्र मात्र 71 वर्ष की थी, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश, भारत में हुआ था। ये मुख्य रूप से इनका पेशा कवि एवं लेखकी का था। उन्होंने स्वयं को कभी भी निराशा के गर्त में डूबने नहीं दिया। जैसे 7 बार मौत से वे लड़े, वैसे ही आज़ादी के पहले गुलामी से लड़े और आज़ादी के बाद तानाशाही से भी लड़े। आपातकाल के दौरान नियम पूर्वक सुबह, दोपहर, शाम तीनों बेलाओं में उन्होंने कविताएं लिखी थी, जो बाद में त्रिकाल संध्या नामक पुस्तक में प्रकाशित भी हुई। भवानी भाई को सन 1972 ईस्वी में उनकी कृति बनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सन 1982 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान दिया गया तथा सन 1983 ईस्वी में उन्हें मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से अलंकृत भी किया गया। जीवन परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म गांव टिगरिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। क्रमशः सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बेबक मशीन और जबलपुर में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। सन 1934 से 1935 ईस्वी में उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय लेकर बीए पास किया। महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार शिक्षा देने के विचार से एक स्कूल खोलकर अध्यापन कार्य शुरू किया और उस स्कूल को चलाते हुए सन 1942 ईस्वी में गिरफ्तार होकर 1945 ईस्वी में छूटे। उसी वर्ष महिला श्रम वृद्धा में शिक्षा देने एक शिक्षक की तरह गए और 5 साल वहीं बिताए। कविताएं लिखना लगभग 1930 से ही
नियमित रूप से प्रारंभ हो गया था और कुछ कविताएं पंडित ईश्वरी प्रसाद वर्मा के संपादन में निकलने वाले हिंदू पंच में हाई स्कूल पास होने के बाद ही प्रकाशित हो चुकी थी। सन 1932 ईस्वी में सन 1932 ईस्वी से 1933 ईस्वी में वे माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आए। चतुर्वेदी जी आग्रहपूर्वक कर्मवीर में उनकी कविताएं प्रकाशित करते रहे। हंस में भी उनकी काफ़ी कविताएं छपी। उसके बाद अज्ञे जी ने दूसरा सप्तक में उन्हें प्रकाशित किया। दूसरा सप्तक के बाद प्रकाशन क्रम ज़्यादा नियमित होता गया। उन्होंने चित्रपट के लिए संवाद लिखे और मद्रास के ABM में संवाद निर्देशन भी किया। मद्रास से वे मुंबई में आकाशवाणी के प्रोड्यूसर होकर गए। बाद में उन्होंने आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में भी काम किया। जीवन के 33वें वर्ष से वे खादी पहनने लगे। जीवन की सांध्य बेला में वे दिल्ली के नरसिंहपुर मध्य प्रदेश एक विवाह समारोह में गए थे। वहीं अचानक बीमार हो गए और अपने सगे संबंधियों व परिजनों के बीच अंतिम सांस ली। किसी को मरते समय भी कष्ट नहीं पहुंचाया। उन्होंने पुत्र अनुपम मिश्र एक सुपरिचित पर्यावरणविद थे। उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियाँ हैं कविता संग्रह में गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत परिवर्तन जिए, अनाम तुम आते हो, इदम नामम, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दीन, संप्रति, अंधेरी कविताएं, तूस की आग, कालजयी, नीली रेखा तक और सन्नाटा। इस तरह से इन सारी कविता संग्रह में उन्होंने अपनी प्रमुख कृतियाँ लिखी है। बाल कविताएं में उनके द्वारा लिखा गया है तुकों का खेल के नाम से बाल कविताएं लिखी गई है। संस्मरण में लिखा गया है जिन्होंने मुझे रचा के नाम से संस्मरण भी लिखा गया है। कुछ नीति कुछ राजनीति के नाम से निबंध संग्रह लिखा गया है। उनकी विचारधारा के बारे में जानते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र उन गिने चुने कवियों में थे जो कविता को ही अपना धर्म मानते थे और आम जनों की बात उनकी भाषा में ही रखते थे। उन्होंने ताल ठोक कर कवियों को नसीहत दी थी, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उनकी बहुत सारी कविताओं को पढ़ते हुए महसूस होता है कि कवि आपसे बोल रहा है, बतिया रहा है। जहाँ अपनी गीत फरोश कविता में कवि ने अपने फिल्मी दुनिया में बिताए समय को याद कर कवि के गीतों का विक्रेता बन जाने की विडंबना को मार्मिकता के साथ कविता में ढाला है। वहीं सतपुड़ा के जंगल जैसी कविता सुधी पाठकों को एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया में लेकर चलती है। उनकी कविताएं गेय हैं और पाठकों को ताउम्र स्मरण रहती है। वे गूढ़ बातों को भी बहुत ही आसानी और सरलता के साथ अपनी कविताओं में रखते थे। नई कविताओं में उनका काफ़ी योगदान है। उनका सादगी भरा शिल्प अब भी नई कविताओं के लिए चुनौती और प्रेरणा स्रोत है। वे जनता की बात को जन भाषा में ही रखते थे। उनकी कविताओं में नए भारत का स्वप्न झलकता है। उनकी कविताएं परिवर्तन और सुधार की अभिव्यक्ति है। वे आपातकाल में विरोध में खड़े हो गए और विरोध स्वरूप प्रतिदिन 3 कविताएं लिखते थे। वस्तुतः वे कवियों के कवि थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में अनेकों रचनाएं की, निबंध लिखे, कविता लिखी।
कृतियाँ लिखी और अपने जीवन के कार्यकाल को पूर्ण किया और अपने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। अपने देश के लोगों को जागरूक किया स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए और जीवन भर संघर्ष करते रहे। तो आज के अध्याय में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में और जानेंगे एक नए लेखक के जीवन के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।